हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल लखनवी पकवान की खुशबू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ पालक चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप भी मेरे साथ पालक चिकन की रेसिपी ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में लिखिएगा आपको ये पालक चिकन की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। आधा किलो पालक को धोकर कट करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज को कट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। 2 सूखी लाल मिर्च, 4 हरी मिर्च ली हैं। आधा चम्मच ज़ीरा, 2 हरी इलायची, 4 लौंग और 2 तेज़पत्ते लिए हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और इसमें अपने ये खड़े गरम मसाले और साथ ही में प्याज भी ऐड कर देंगे और इन सबको डार्क ब्राउन होने तक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही में 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसका कलर चेंज होने तक के चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अभी इस स्टेज पर हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम अपना सारा चिकन इसमें ऐड कर देंगे। आप भी एक बार इस तरह से पालक चिकन बनाइए, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अब हम इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमने तेल में चिकन को फ्राई कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, और जिंजर गार्लिक पेस्ट को हल्का सा भून लेंगे कि अदरक लहसुन की जो महक होती है वो चली जाए। और अब हम इसमें अपने बाकी के पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसी के साथ हम अपना रेड चिली पाउडर, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर रहे हैं। साथ ही में गरम मसाला पाउडर और नमक भी ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, और हम इसमें अब साथ में टमाटर भी ऐड कर देंगे नमक के साथ ही, ताकि हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हरी मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से चिकन में मिक्स करके हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसे अच्छे से मसालों को मिक्स कर दिया है और अब यहाँ पर हम इसे चम्मच चलाते हुए लगातार भून भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना अच्छा आया है और अभी हम इसे और भूनेंगे थोड़ा सा। तो चलिए हम इसे अच्छे से और भून लेते हैं, फिर हम इसमें आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन अच्छे से भुन गया था, तो अब हमने इसमें अपने पालक जो कट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने अपनी सारी पालक ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और अब हम इस पालक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे चिकन में। देखिए बहुत ही मज़ेदार ये चिकन पालक बनता है, आप भी ट्राई करिए। देखिए हमने अपनी चिकन में पालक को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि पालक का ही अपना पानी निकलता है, तो हम पानी नहीं ऐड करेंगे और इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इससे कितना पानी पालक का छूटा है। पालक से काफ़ी पानी निकला है। देखिए अब हमें इस पानी को खुश्क करने तक के पकाना है। जब तक ये पानी हमारा अच्छे से ख़त्म ना हो जाए, खुश्क ना हो जाए, तब तक हम इसे लगातार चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है, तो इसे और हम चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे और हम अपने पानी को खुश्क कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा पानी अच्छे से खुश्क हो जाए,
फिर हम इसे सर्विंग डिश में निकाल कर सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर हमारा चिकन अच्छे से पक गया है, सॉफ्ट हो गया है और पालक का पानी भी ख़त्म हो गया है। हमारी रेसिपी बनकर तैयार है पालक चिकन की सर्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार पालक चिकन बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस तरह से बनाइए, रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, किसी चीज़ के साथ भी आप इसे सर्व करिए। मुझे उम्मीद है आपको सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफ़िज़।